Good morning, class. Our today's topic is base and example of bases and some activities. Now we are discuss about the property of bases. Basic nature. कोई भी substance, any substance जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वो बेस नेचर का होता है, बेस होता है. फर्स्ट, लिटमस पेपर. आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे या आप लोगों ने पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा. लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, ब्लू एंड रेड. ब्लू कलर एंड रेड कलर. अगर आप लिटमस पेपर स्टेशनरी पे चाहें तो लेके भी आ सकते हैं. लिटमस पेपर से हम किसी भी जो फूड सब्सटेंस है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, उसको बिना टेस्ट किए, बिना उसको मतलब स्मेल किए हम उसका नेचर बता सकते हैं कि वो एसिड नेचर है या उसका नेचर है बेस नेचर. तो कैसे पता करेंगे? ये पता कर सकते हैं हम लिटमस पेपर से. तो स्टेशनरी वगैरह से लिटमस पेपर आपको मिल सकते हैं नॉर्मली. तो लिटमस पेपर दो कलर में होते हैं, रेड कलर एंड ब्लू कलर. रेड एंड ब्लू कलर के लिटमस पेपर है. कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो लिक्विड है तो रेड कलर का लिटमस पेपर उसमें डालेंगे और उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब या तो वो एसिड होगा या फिर कोई सॉल्ट है. उसका नेचर बेस नहीं है, क्योंकि बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. तो कोई भी सब्सटेंस जो कि बेसिक नेचर का होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा. और जो एसिड मैंने आपको बताया था, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं. तो एसिड जो होते हैं, एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं. तो हम बेस की बात कर रहे हैं. बेस जो होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी हो गई. सेकेंड प्रॉपर्टी, जो बेस होते हैं वो स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं. यानी हाथों पे अगर हम उसको हैंड पे कुछ ड्रॉप्स लेते हैं तो वो स्लिपरी टाइप होते हैं, स्लिप्स होते रहते हैं हैंड पे और एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ होते हैं. तो ये नेचर है बेस का. फर्स्ट हमने पढ़ा बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं. सेकंड, जो बेस होते हैं वो स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं. थर्ड, जितने भी बेसिस की हम बात कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, वो सब्सटेंस क्या होंगे, वो होंगे बेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट इसमें, बेस जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और ये बनाएंगे बेस प्लस एसिड. ये फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर प्लस वाटर. तो ये प्रॉपर्टी बेस की भी होगी और ये एसिड की भी होती है. एसिड जो होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं और बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. बिल्कुल सेम ऐसे ही जो बेस होंगे वो एसिड से रिएक्ट करेंगे. दोनों चीज़ें सेम है. बेस जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो रिएक्शन होगी, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा ना एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा. अगर हम इन दोनों का अमाउंट इक्वली लें और जो इनमें आयंस हैं वो इक्वल हों तो सॉल्ट बनेगा. वो जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा. तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो जो बेस हैं उनकी फोर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी. जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं. जब भी किसी रेड लिटमस पेपर, कोई भी रेड लिटमस पेपर है वो कांटेक्ट में आता है किसी बेस के, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में. एंड सेकंड, जो बेसेस होते हैं ये स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं. थर्ड, जो टेस्ट है इनका, बेस जो होते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है. एंड लास्ट, जो बेस होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिड एंड बेस react with each other and form salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. Some example of bases: sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं
जो है बेसिस के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग, जिसके हम मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड भी हमने पढ़े थे, जो मिनरल एसिड होते हैं मोस्टली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं कंपैरिजन मिनरल एसिड की। बिल्कुल ऐसे ही जो बेस हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि नॉर्मली हम लोगों ने सबने देखा भी है, ये जो गांव में या फिर आपने चूना नाम सुना होगा, चूना देखा भी होगा। तो जो चूना होता है उसमें पानी मिला, चूना पत्थर जो होता है उसमें जब हम पानी मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नेचर बेस होता है। अगर आप लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं तो लिटमस पेपर जो है रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इट मीन्स इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। एंड थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये तीनों ही बेस के एग्जाम्पल हैं। और सबसे बेसिक जो है ये हम सब ने देखा भी होगा, जो मार्केट में जो चूना पत्थर होता है वो है ये कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लेके आते हैं और इसमें कुछ वाटर ऐड करते हैं ये, और ये फॉर्म करेगा CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी चूना पत्थर के अंदर जब पानी डाल देते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो बेस है। तो आप कभी अगर आपको मौका मिले तो लिटमस पेपर से अलग अलग तरह की जो कोई भी मटेरियल जिसमें आपको डाउट हो कि एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है, तो आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम लेमन जूस को टेस्ट करते हैं ब्लू लिटमस पेपर से तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और रेड का करेंगे तो रेड ही रहेगा। ध्यान रखें एसिड है, रेड कलर के लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो रेड ही रहेगा। बेस जो होता है वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो ब्लू ही रहेगा। एसिड क्या करेगा, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो बेस होते हैं वो स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी का जो एम है, एम का मतलब इस एक्टिविटी को करने का हमारा मकसद क्या है। तो यहाँ पे एम है बेस आर स्लिपरी टू टच। जो बेस होते हैं वो टच करने पे स्लिपरी एंड स्मूथ होते हैं। तो यहाँ पर जो है मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे डाइल्यूट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसी की ओनली रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी को करने के लिए। आपको घर पे नहीं करना है, आपको खाली इसको समझना है। तो हमारा एम क्या है इस एक्टिविटी को करने का, हमारा एम है कि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो बेस होते हैं वो स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं टच करने पे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे ये बेस ले रहे हैं, कुछ कोई और भी बेस हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपने जो हथेलियाँ हैं, जो पाम है, इस पे कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डालेंगे और दोनों हाथों को रब करेंगे। तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो ये एकदम से स्मूथ एंड स्लिपरी अपने आप ही स्लिप होते हैं, और ये होते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कुछ ड्रॉप्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पाम पर डाली थी, और रब करने पे वो एकदम से स्मूथ एंड स्लिपरी हो गया, जो पाम है आपस में स्लिप हो रही है। तो क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं हम इस एक्टिविटी से, हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि बेस जो होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, स्लिपरी एंड स्मूथ होते हैं। आपको होमवर्क में आज एक्टिविटी जो 1 मैंने करवाई है ये कंप्लीट करनी है। इसमें आपको एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, एंड लास्ट रिजल्ट लिखना है। एक्टिविटी फर्स्ट है, उसके जो 4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन एंड उसका रिजल्ट। अगर आप इसमें एक बीच में चाहें तो आप एक मेथड भी इसमें डाल सकते हैं, इसमें आपने ये पूरा का पूरा कैसे किया। तो ये 5 पॉइंट इसमें हो जाएंगे, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट में रिजल्ट। तो ये आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।